जिनकी एस्पिरेशन है गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करने की, तो क्या चीजें अगर वो कुछ पहले से करना शुरू करें तो शायद उनके लिए ये जर्नी थोड़ी आसान हो सकती है मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, और जनरली ऑल्सो, मतलब जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एज अ टीचर, उनके लिए थोड़ी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो सकती है। बिल्कुल मैम। मैम सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम, जैसे होता है ना कि हम अगर हम किसी अपने एनिमी से फाइट करना चाह रहे हैं तो हमें उसके उसकी कमियां, उसकी शक्तियां, है ना, उसके अंदर जो वीकनेसेस हैं वो हमें पता होनी चाहिए। True. तो बिल्कुल उसी तरह जब हम किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को अपीयर करते हैं, किसी गवर्नमेंट एग्जाम को टारगेट कर रहे होते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है सबसे पहले। क्योंकि अगर आप बात करो मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स बहुत बड़ा सागर है, इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं, अगर आप सब पढ़ने बैठोगे तो फिर मैथ्स कभी खत्म नहीं होने वाली। तो इस बेसिस पर अगर हम बात करें तो हर एक एग्जामिनेशन में मैथ्स पूछी जाती है, बट उसके जो टॉपिक्स हैं, उसके जो चैप्टर्स हैं वो अलग अलग हैं। मतलब किसी एग्जामिनेशन में इतने सेट ऑफ टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं, किसी और एग्जामिनेशन में डिफरेंट सेट ऑफ टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं। तो आपको एटलीस्ट, आप किसी एक एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे एग्जामिनेशन में ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे, तो मुझे उन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले सिलेबस आपने नोट डाउन किया, फिर अब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जाना है। सबसे पहला काम आपका यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जाओ, फिर देखो कि हाँ अब आपके टॉपिक्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और मैं सिर्फ मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा, जो भी आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिल गए, आपको मालूम चल गया अच्छा इनके अराउंड क्वेश्चंस नजर आते हैं आपके एग्जाम में। फिर उसके बाद आपको उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ये 3 गोल्डन रूल्स हैं अगर आप अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हो तो। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि आप वायरल मैथ्स के नाम की जो उपाधि है आपको कैसे मिली है? मैम बस मिल गई। क्यों? और बिकॉज और कोई मैथ्स टीचर इतना मैंने शायद फेमस वायरल ऐसा नहीं देखा है। हो सकता है हो, मेरी वो फील्ड नहीं है तो मेरे को पता नहीं होता, बट कोई तो रीजन होगा, कहीं तो कनेक्ट किया होगा आपने। हाँ मैम, कनेक्ट इस बेसिस पर हुआ। टीचर्स तो बहुत सारे हैं मैम, बट हुआ क्या था, जब मेरी 24/7 में ज्वाइनिंग हुई थी, मैंने अपने और भी सेशंस में बता रखा है ये बात कि जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी एक्चुअल में उस टाइम पे स्लॉट अवेलेबल ही नहीं था। अच्छा। तो मेरी किस्मत कही है या फिर जो भी, कि हाँ मेरी जॉब लग गई वहाँ पर, और वहाँ पर स्लॉट अवेलेबल नहीं था। अब स्लॉट अवेलेबल नहीं तो हम पढ़ाएं कहाँ पर, कितने बजे पढ़ाएं? तो मुझे ऐसा लगा कि यार सुबह ही चूज़ करते हैं टाइम, क्योंकि 24/7 पर जो पहली क्लास चलती थी वो 7 AM पे चलती थी। ओके। तो मैंने कहा 6 AM पे पढ़ाते हैं। अब बहुत रेजिस्टेंस फील हुआ, क्योंकि सुबह 6 बजे मैथ्स तो वैसे भी कोई नहीं पढ़ना चाह रहा होता। सुबह आप देखोगे तो सुबह हमेशा करंट अफेयर्स चलता है, या फिर ऐसे टॉपिक्स चलते हैं जो आपको मेमोराइज करने में, है ना, ईजी हो। तो मैंने पिच किया कि मुझे मैथ्स पढ़ाना है। बहुत उस पर बात हुआ, डिस्कशन हुआ, फिर हुआ चलो ठीक है तुम पढ़ाओगे। पढ़ाएंगे तो फिर पढ़ाएंगे क्या, क्योंकि अगर आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंप्लीफाई करने गए तो बच्चे को उठने में ही प्रॉब्लम हो रही है अभी तो सुबह सुबह। ऊपर से जब आप ऐसे टॉपिक्स को लेके जाओगे तो बच्चे की आंखें खुल तो जाएंगी, बट बहुत लंबे समय तक खुली रह नहीं पाएगी और वो सो जाएगा। फिर मुझे याद आया कि बचपन में मेरी कैलकुलेशन बहुत वीक रही थी। मतलब ओह, मैं बहुत डम स्टूडेंट रहा हूँ अपने लाइफ का। रियली? सच में मैं, मतलब आप मान के चलो कि मैं बोला भी हूँ कि मैं, मेरी क्लास में जब मेरे पर मार पड़ती थी तो मान के चलो बेल बजती थी और जब मुझ पर मार पड़ती थी क्लास ओवर होती थी। ऐसा था, ऐसा सीन था प्रॉपर। फिर लाइफ चलती रही, लाइफ चलती रही। मेरी मैम, एक गीता त्रिपाठी मैम है, उनका आगमन हुआ मेरे जीवन में। उन्होंने थोड़ा सा सही दिशा दी, तो क्लास 6-7 के बाद से थोड़ा सा मेरी दिशा सही हुई और मैंने पढ़ना शुरू किया। तो उस टाइम से ही मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन को लेके बड़ा फोबिया था। एक होता है ना कि एक सेल्फ डाउट किसे कहते हैं, कि हम 2+2 को भी कैलकुलेटर पर चेक कर रहे हैं, तो वो ऐसा कुछ मेरे साथ था। तो बट हाँ, धीरे धीरे मूव ऑन होता गया, चीज़ें बदलती गई और हम 10th में फिर अच्छा स्कोर हुआ, 90% मैंने स्कोर किया, जो बच्चा फेल हो रहा था एक टाइम तक। तो जब मैं यहाँ पर पोजीशन पाया तो मुझे लगा कि यार मैथमेटिक्स तो मेरी अच्छी हो चुकी है, नो डाउट, बट कैलकुलेशन आज भी मुझे लगता है कि सिर्फ मेरी वीक नहीं थी। देश में बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी एक्चुअल में कैलकुलेशन वीक होती है, बट उन्हें पता ही नहीं होता ये बात। लोगों को लगता है मैथमेटिक्स में अच्छा होने का मतलब है मैथमेटिक्स से सारी फॉर्मूले, सारी आइडेंटिटीज याद कर लो, टाइम एंड वर्क के आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो तो आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है। मैथमेटिक्स की शुरुआत यानी कि जो फाउंडेशन है मैम, वो कैलकुलेशन से ही है। हम मार्केट में जाते हैं 100 रुपीज़ में, अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट खरीदा है 37 रुपीज़ का और हम 100 रुपये की नोट देते हैं, हमें कुछ नहीं तो 10 मिनट लग जाता है ये सोचने में यार शॉपकीपर वापस कितना करेगा। और अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये मान के चलो कि आपकी मैथमेटिक्स फिर वीक है।
आप ट्रिग्नोमेट्री कितने अच्छे सॉल्व कर ले रहे हो, आप ज्योमेट्री कितने अच्छे सॉल्व कर रहे हो, वो मैटर नहीं कर रहा कि अगर आप अपने बेसिक डेली नीड्स को अगर आप अपने फुलफिल नहीं कर पा रहे हो विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। तो वो मेरे माइंड में चल रहा था कि यार बच्चों की होती है। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की कि अगर सुबह पढ़ाना है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, अगर सुबह पढ़ाना है और मैथ्स पढ़ाना है तो मैथ्स के लिए फिर कैलकुलेशन से बेहतर शो नहीं हो सकता, क्योंकि आप मेमोराइज को भी फुलफिल कर रहे होगे उस पोर्शन को भी, और साथ में पढ़ाते वक्त आप अपने ट्रिक्स टेक्निक्स को बच्चों को जब बताओगे तो बच्चों की डेली प्रैक्टिस होगी, ब्रेन बूस्ट होगा, उनका कैलकुलेशन वाला जो माइंड है वो स्ट्रांग होगा और उनका आईक्यू बढ़ेगा, और इससे उनकी प्रिपरेशन जर्नी यानी कि मैथमेटिक्स में भी इंटरेस्ट आएगा। जब इंटरेस्ट आएगा तो मैथ्स भी अच्छी हो जाएगी। तो उस शो का नाम हमारे एक सर हैं, पवन सर, उन्होंने नाम दिया कि वायरल मैथ्स रखते हैं इसका नाम। तो वहाँ से वो शो स्टार्ट हुआ। शुरुआत में 10-15 बच्चे जुड़े और वो बच्चों को इतना कनेक्ट किया। वही ना मैम, मैंने सोचा, लोगों ने बहुत अपोज किया उस चीज़ को लेके कि यार ये कौन पढ़ाता है, इतना बेसिक चीज़ पढ़ा रहे हो, प्लस माइनस सिखा रहे हो। मेरे को मतलब बहुत उसके पीछे सुनना पड़ा, लोगों से, साथ के लोगों से बहुत सुनना पड़ा कि नवनीत तेरा नाम खत्म हो जाएगा, लोग सोचेंगे यार इसको मैथमेटिक्स आती नहीं है। तो मेरे माइंड में बड़ा चलता था कि यार मतलब हम अपनी पावर दिखाने के लिए हम मैथ्स थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, हमें तो वो करना है ना जो बच्चों को नहीं आता। टीचर वही है, जो बच्चों को नहीं आ रहा उसको आप कहीं ना कहीं उसको सिंप्लीफाई करो, उसको सिखाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे करना है। कहते हैं ना कि युद्ध अगर सच्चा है तो पीठ दिखाने वाली बात नहीं। फिर मैंने उसी पर काम किया, करता रहा और 15-16 बच्चे जुड़ते थे। अभी हाल ही मैंने 11,000 बच्चे लाइव पढ़ाए सुबह 6 बजे। अभी भी आप 6 बजे क्लास लेते अभी हैं? भी 6 बजे चल रहा है और मेरा लगभग 1000 एपिसोड्स होने वाले हैं। वाओ। तो ऐसे वो जर्नी बढ़ती चली गई। उसके बाद बहुत सारे सेशंस, बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए। तो जो टैग मिला वायरल मैथ्स, वो शायद मेरे लिए भी फिर काम करना शुरू कर दिया। तो अगर आपको ऐसी और क्लिप्स सुननी और देखनी है तो मेरे नए चैनल समृति ग्रोवर क्लिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको पूरा पॉडकास्ट देखना है और देखना है कि हमने क्या क्या बातें की, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं इस पॉडकास्ट में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कोच समृति, वो मेरा मेन पॉडकास्ट चैनल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।